सुव्यवस्थित बसाहट तक जारी रहेगा। संघर्ष मोरवा विस्थापन के बारे में बात करते हुए विस्थापन संघर्ष समिति के प्रवक्ता राजेश सिंह ने बताया कि उनकी मांगे अभी भी वही हैं और जब तक निगम क्षेत्र में सुव्यवस्थित विस्थापन नहीं मिलता तब तक उनका यह संघर्ष जारी रहेगा। हालांकि उन्होंने बताया कि स्थानीय लोग नापी एवं मुआवजे को लेकर आतुर दिख रहे थे, जिन्हें अब इंतजार करना पड़ रहा है। जिन्होंने पहले नापी कराई थी उनका नाम का नोटिस नहीं प्रकाशन हो रहा, वहीं बाद में नापी करने वालों की लिस्ट जारी कर दी जा रही है। उन्होंने कहा कि एनसीएल सरकारी संस्था होने के कारण विस्थापन लाभ देने में देरी दिखाएगी। वहीं उन्होंने आश्वस्त किया कि 9 नंबर वार्ड पूरी तरह लेने में एनसीएल को अभी भी 5 साल लगेंगे। व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने बताया कि जब तक एनसीएल प्रबंधन उन्हें लिखित में मुआवजा की दर नहीं बताया तब तक वह नापी नहीं करेंगे। वहीं बाजार के व्यापारियों से उन्होंने निश्चिंत होकर व्यापार करने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने बताया कि उनके संगठन का प्रतिनिधिमंडल आगामी 1-2 दिनों में एनसीएल प्रबंधन समेत जिला कलेक्टर से मिलकर अपनी मांग रखेगा। सुबह चौथी लिस्ट की, जिसमें वार्ड क्रमांक 9 और 10 के ज्यादातर या यूं कह लें कि लगभग वार्ड क्रमांक 9 और 10 के सभी लोगों की लिस्ट में नाम होने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही हैं। ऐसे में कई लोग अभी भी एनसीएल की नीतियों से खफा होते हुए अभी तक नापी से दूर हैं और उनकी स्पष्ट मांग है। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए स्वयं वार्ड क्रमांक 9 के निवासी और यहाँ के प्रतिष्ठित व्यवसायी राजेश जी मौजूद हैं, जो पुनर्स्थापना मंच के एक प्रवक्ता भी हैं। हम जानेंगे उनसे इस पूरे मुद्दे पे हाल। राजेश जी नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, पहले तो मैं आपको और आपकी तरफ से सिंगरौली की सभी जनता को 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं भेंट करता हूं। और बड़ी अच्छी बात है कि कम से कम बड़े दिन बाद आपको याद आया कि सिंगरौली में विस्थापन हो रहा है। नहीं तो हम लोगों को तो अब महसूस होने लगा था कि शायद विस्थापन रुक गया है। नहीं, हमें हमेशा से याद है। हालांकि ये चीज़ हम पहले भी अपने वीडियोस में बोल चुके हैं कि यहाँ के जो स्थानीय मंच के नेता हैं उनके द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई गई, इसीलिए दोबारा हमें इस तीसरी सीरीज करनी पड़ रही है। ये बताइए कि आप भी 9 नंबर में निवास करते हैं, आपने अभी तक नापी नहीं कराई। मनीष जी, मैं प्रथम दिन से अपनी बातों पे स्टैंड हूँ। मैंने प्रथम दिन ही एनसीएल से पहले अपने आप के लिए एक डिमांड की थी और एक लेटर भी एनसीएल को दिया था कि जब तक आप हमें हमारी भूमि और हमारे निर्माण का क्या क्या दे रहे हैं वो हमारा और आपका क्लियर नहीं हो जाता है, तब तक हम नापी नहीं कराएंगे। उस बात पर हम आज तक कायम हैं। इसलिए हमारे ऊपर अगर कोई बात कहे या आरोप प्रत्यारोप लगाए, कुछ लोग इशारों में बहुत सारी बातें कह रहे थे, तो वो पहले अपने अंदर झांक के देख लें कि इस विस्थापन में जितने लोग भी हैं कहीं न कहीं अंश मात्र ही सहयोग तो पूरी तरह से किए हैं। उस अंश मात्र के हम भी एक हिस्से हैं, लेकिन हम अपनी बातों से कभी अडिग नहीं हुए। आज तक हमने अपनी नापी नहीं कराई, तो हम अपने हिस्सों की चीज़ों को तो अपने हिसाब से लेके चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि एक दूसरे पे आरोप लगाने से ज़्यादा बेहतर है कि मैं बार बार सभी मंचों को यह आह्वान भी शुरू से करता आया हूँ। मंच चूँकि अलग कुछ विवाद ज़मीनों का था, जगह का था। हम लोगों की डिमांड थी नगर निगम से नगर निगम में स्थापित करने की। तो उस स्थापन को हम लोग जो है, उस विस्थापन को हम लोग कहीं ना कहीं आज तक लेके चल रहे हैं। हम आज भी वहीं खड़े हैं कि हमारा विस्थापन नगर निगम से हो उठकर और नगर निगम में ही हो। जब तक यह दूसरा मुद्दा है कि जब तक यह भी तय नहीं हो जाता है तब तक भी हम नापी नहीं कराएंगे। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ की मार्केट का, यहाँ के आपसी हार्मनी का, यहाँ के एक आपसी कल्चर का। यह कल्चर स्थापित रहे, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि न्यू सिंगरौली या न्यू मोरवा, जो भी उसको उचित नाम हम लोग दे सके, और वह नगर निगम वार्ड में ही हो या सटे हुए वार्ड के इलाके के पास ही हो, ताकि जो 2-3 वार्ड विलोपित हो रहे हैं वह फिर हम एक्सटेंशन करा के नगर निगम क्षेत्र में शामिल हो जाएं। क्योंकि अगर नगर निगम की आइडेंटिटी हमारी नहीं होगी तो जिन सुविधाओं का लाभ हम ले चुके हैं, जिसके मोरवा वासी आदि हो चुके हैं, वह शहर के अलावा तो मिलनी नहीं है।
तो ग्रामीण अंचल में कहीं जाकर भी हमें पीढ़ियां गुजर जाएंगी उसे शहर बनाने में, तो वह समय हम खोना नहीं चाहते हैं। दुख तो है विस्थापन का और विस्थापन होगा भी, यह भी तय है, लेकिन उसे सुचारू रूप से करने के लिए एक सामूहिक बैठक करनी चाहिए। मैं बार बार अपने बुजुर्गों को भी सलाह दे चुका हूं, लेकिन कुछ लोग अपनी मनमर्जी चलाते हैं, चीज़ों को नहीं समझते हैं। देखिए क्या है, समाज को लेके चलने के लिए मतभेद करिए, अपनी अपनी राजनीति करिए, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। सुख और दुख में हमेशा एक साथ खड़े होना चाहिए, यही मोरवा का कल्चर रहा है। आज इससे बड़ा दुख कुछ नहीं होगा कि यह 4 पीढ़ियों पुराना शहर उजड़ रहा है। मैं फिर उस बात को क्लैरिफाई करना चाहूँगा। मोरवा की तमाम जनता जिनके लिस्ट में नाम है, कई देखे जाते हैं कि हमारा पहले निकाल दिया जाए, हमें पहले दे दिया जाए। एक तो कुछ पब्लिक में ये सारी चीज़ें हैं, दूसरी एनसीएल प्रबंधन भी अभी इस चीज़ को लेकर के इस पे आगे बढ़ ही नहीं रहा है कि पुनर्वास स्थल कहाँ देंगे, और अगर बढ़ा भी एक आध बार तो वो खाली गोरबी में आपको कोल यार्ड के बीच में देने की बात करता है। ऐसे में आप लोग कभी आगे आए कि नहीं? ऐसा नहीं है। देखिए एनसीएल सबसे पहले पुनर्वास स्थल भलुगढ़ की बात कर रहा था और जमीन के बदले 1,37,000 की बात कर रहा था। तो हम लोगों ने पुरजोर तरीके से उसका विरोध किया कि भलुगढ़ का नाम कटवाया, और आज उसके बदले ही लोगों को 16 लाख या 18 लाख मिल रहा। 18 लाख की राशि आज जो तय हुई है, यह 1,37,000 के बदले ही तय हुई है। तो यह एक बहुत बड़ा लोगों के लिए अचीवमेंट है, लेकिन हम उसे अपने ऊपर नहीं लेना चाहते। ये सबके सहयोग से हुआ है, उसमें सभी मंचों का सहयोग रहा है, यहाँ की आम जनता का सहयोग रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि एनसीएल बार बार यह कहता रहा है कि हम एक स्मार्ट सिटी बनाएंगे, तो अब लोग ये पूछना ही छोड़ दिए कि वह स्मार्ट सिटी आप कहाँ बनाएंगे। दूसरा, इन्होंने जब गोरबी की बात की थी, तो जिस दिन यह नाम आया था, मैं व्यक्तिगत अपने साथ हमारे अभ्युदय सिंह जी बड़े भैया भी गए थे, और हम 2 ही लोग गए थे। उनका कुछ पेपर जमा करना था एनसीएल में, और स्पष्ट हमने डीपी साहब को यह निर्देश देते हुए कहा, हमने आग्रह नहीं कहा, हमने कहा सर अगर आप गोरबी में जाना चाहते हैं तो जैसे एक बार आंदोलन हुआ था ना, उससे बड़ा आंदोलन यहाँ की जनता करेगी, क्योंकि हम धूल मिट्टी खाने के लिए जन्म नहीं लिए हैं। हमें कम से कम मोरवा की तरह इन्वायरमेंट तो चाहिए, और हमारा कल्चर ऐसा है कि हम ग्रामीण में नहीं जा सकते हैं। तो हमें आप बैठन बसाइए, बैठन नहीं बसा सकते हैं तो नगर निगम के क्षेत्रीय जहां आपकी इच्छा करे, 1 नंबर से लेकर 45 नंबर वार्ड तक, जो आपको सुटेबल लगे, हमें वही स्थान दीजिए। अन्यथा यह विस्थापन बहुत ही मुश्किल होगा और हम लोग अपने रहते हुए होशो हवास में करने नहीं देंगे। यह हमने सीधा उनको चैलेंज किया था। और मैं ही एक ऐसा व्यक्ति हूँ कि जो स्पष्ट बातें अधिकारियों के मुंह पे बोल के आता हूँ, बल्कि मेरे पीठ पीछे कई संगठन के लोग ये कहते हैं कि ये खरा खरा बोलते हैं, तो उसमें बुराई क्या है भाई? जनता की बात है, हमारे दिल की बात है। और घर से आप निकलिए, तो हम तो ये कहते हैं बार बार विस्थापित से जितने लोग पीड़ित हैं, आप घर से निकलिए तो अपने लाभ के लिए निकलिए, आप मत सुनिए किसी की बात। आप स्वयं में आकलन करिए कि आपका किस स्टैंड पे लाभ है, वो स्टैंड आपको उठाना चाहिए। और आपको देखी देखा किसी का नहीं करना चाहिए कि किसी ने नापी करा ली पड़ोसी ने तो हम छूट न जाए, मेरा नंबर पीछे ना आ जाए। ये बताइए कि आज जो पहले नापी करा चुके हैं उनका पैसा नहीं मिला, जो बाद में नापी कराए उनको एनसीएल ने पैसा। तो एनसीएल तो वैसे ही डिवाइड एंड रूल वाली नीति, सब लोग मंच पे बोलते भी हैं कि एनसीएल डिवाइड एंड रूल कर रहा है, और उससे कहीं ना कहीं वो प्रभावित भी हो जा रहे हैं। तो खुद तो सतर्क रहिए पहले कि सिकरौली विस्थापन मंच के सदस्य से जब हमारी पीछे वार्ता होती तो उन्होंने भी कई चीज़ों में खामियां गिराई, चाहे वो स्ट्रिप का मुद्दा हो, चाहे वो आपका नोटिस में डिटेल्स नहीं देने का मुद्दा हो, या बसाहट का मुद्दा हो। अब वो भी ये चीज़ समझ रहे हैं, तो आप लोग एक साथ एक मंच पे आकर के आगे एनसीएल प्रबंधन से 2026 में कोई वार्ता करेंगे, क्योंकि अब तो ये आखिरी मुहाने पे पहुंच चुका है। आपको बता दें, पिछली बार जब आपका जो एपिसोड चला था उसमें आपने हम लोगों का एक साथ भाषण लिया था, और आप उसमें देखे होंगे कि हम लोगों के बीच में आज भी और पहले भी कभी मनभेद नहीं था। मतभेद था जगह का, वो हम लोगों ने क्लियर कर दिया कि भाई जगह वो कैंसिल हो गई, हमारा मतभेद खत्म हो गया। अब रहा एक मुद्दा तीसरा धड़ा, जो सरकारी। तो सरकारी
भूमि को लेकर वह खुद हमसे अलग हुए। हम लोगों ने कलेक्टर ऑफिस में उनको आगाह किया था कि आप अलग होंगे, आपका नुकसान होगा। हम लोगों ने सबको एक बराबर इक्विवेलेंट लाभ की बात की है और हम एक साथ इक्विवेलेंट एक एक लोगों पे लड़ेंगे। मुद्दे देखिए, जब हमारे 26 सूत्री मांगे जो हमारी थी, उसमें आप उठाकर देखेंगे तो इस क्षेत्र का रेहड़ी वाले, पटरी वाले, ठेले वाले, सरकारी भूमि वाले, स्कूल, गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, सबका जिक्र था। तो वह सोच आज भी हमारी है, हमारे दिल में है और हम उसके लिए प्रयासरत भी हैं। आपको बता दें, हम लोग बस स्टैंड यहाँ से शिफ्ट करने की बात, चटका के बगल में जो एनसीएल का एक पार्क था, जहाँ झिंगुर्दा का गेस्ट हाउस बनने वाला था, वह ज़मीन खाली थी। हम लोगों ने उसका 2-2 बार जाके वन विभाग से एनओसी भी दिलवाए और उसका वेरिफिकेशन करवाए। फिर 15 एकड़ एक भूमि जो है आपके जो इंडस्ट्रियल इलाका है उससे थोड़े से बगल में, इंडस्ट्रियल एरिया के थोड़े से बगल में 15 एकड़ एक भूमि का भी लेटर कलेक्टर साहब को एनसीएल से हम लोगों ने भिजवाया प्रयास करके कि उसका अलॉटमेंट हो जाए। तो जो यहाँ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, जैसे छोटे छोटे जो व्यापारी इंडस्ट्री चला रहे हैं, कोई कढ़ाई बना रहा है, कोई नमकीन तल रहा है, कोई किराना वाला अपनी फैक्ट्री लगा के रखा, उनके लिए 15 एकड़ भूमि, हम लोगों ने 15 हेक्टेयर की मांग की थी, लेकिन एनसीएल ने उसे 15 एकड़ कर दिया। तो ये बात हुई कि अभी जब 15 एकड़ अलॉटमेंट हो जाएगा तो हम अगले और सेकेंड फेज में 15 एकड़ की बात करेंगे। एक साथ हो सकता है कलेक्टर साहब मना कर दें। तो ऐसे कर करके हम लोग फिर अब इनके ऊपर दबाव बना रहे हैं कि कम से कम हमें 100 हेक्टेयर बसाहट के लिए भी कहीं नगर निगम क्षेत्र में, जहां आपको उचित लगे, जो मोरवा से नजदीक हो, जहां मोरवा का कल्चर जिंदा रहे। वो बसाहने में भी तो एक समय लगेगा। एनसीएल द्वारा टेंडर प्रक्रिया निकाली गई थी, वो भी हमको लगता है कि निरस्त हो गई है। इसके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं? तो वो तो देखिए, समय तो हर चीजों में लगेगा। एनसीएल जितनी हड़बड़ी लोगों को बताया, क्या आज एनसीएल उतनी तेजी से काम कर रहा है क्या? आप देखिए, किसी का, एक तो सबसे बड़ी बात क्या है कि एनसीएल जो भी लोगों को कागज दिया है, जैसे अभी एक परिवार आया था मेरे पास परसों, वह 3 भाई और 3 बहन है और 6 लोग अलग अलग रहते हैं। अब उनकी जो प्रॉपर्टी है उसमें एनसीएल ने एक साथ एक मुखिया बनाकर और उन्हें सिर्फ एक ही विस्थापन का लाभ देने की बात की, तो ये गलत है। अगर वह 6 परिवार है तो उसे 6 लोगों को अलग अलग विस्थापन का लाभ मिलना चाहिए। तो जब नापी लोग करवाए उस समय इन चीज़ों का उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। और मैं बार बार हमेशा आपके माध्यम से या किसी भी चैनल पे हमारी आप बाइट देख लीजिएगा, मैं बार बार यही करता रहा कि आप नापी न करवाएं, और अगर करवाएं भी तो कम से कम किसी न किसी जानकार व्यक्ति से सलाह ले लें, किन किन बिंदुओं पे आपको सतर्क रहना है, इस बातों को समझ लें। लेकिन जनता क्या है कि ऐसा लग रहा था कि उनका दिन में नापी होगा और रात में एनसीएल का कोई व्यक्ति झोला लेके आएगा, घर में धीरे से पैसा रखेगा, या दूसरे दिन हो सकता है अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए और वो अपने गांव चले जाए। तो ये होने वाला नहीं। देखिए, सरकारी व्यवस्था है, वो कितना भी जल्दी करेंगे। तो मुझे जो लगता है 9 नंबर वार्ड जो फर्स्ट फेज है 5 साल से ऊपर लगने वाला है, और इतना हड़बड़ी में लोग ना रहे। मैं बार बार बोलता हूँ, 3 नंबर वार्ड में जितने दुकानदार हैं, खुल के दुकानदारी करिए, दिल खोल के व्यापार करिए। अभी आप तक एनसीएल को पहुंचने में 10 साल लगेंगे, और 10 साल के बीच में आपकी बुद्धिमानी यही है कि एक न्यू मोरवा की बसाहट की कल्पना करते हुए अपनी नई दुकान, न्यू मोरवा का जहां भी बसाहट बनता है वहां तत्काल जमीनें अगल बगल लेकर, जैसे मोरवा शहर बसा है, बसाना तो देखिए हम ही आपको पड़ेगा। यह शहर किसी सरकार ने नहीं बसाया है, हमारे पूर्वज आए, आपके पूर्वज आए और लोगों ने जमीनें खरीदी, व्यापार किया और ये शहर बस गया। ऐसे ही फिर एक न्यू मोरवा बसेगा और बड़े अच्छे से लोग वहाँ और अच्छा व्यापार करेंगे। अब आने वाला समय इस पूरे जिले का सबसे, समझ लीजिए, पिन और सेंटर पॉइंट मोरवा बनेगा, क्योंकि 2 नेशनल हाईवे आ रहे हैं। उसका कहीं ना कहीं एक चौक मोरवा ही रहेगा। फिर उसके बाद रेलवे लाइन आ रही है 2, उसका भी एक चौक जो है गोंदवाली से लेके मोरवा का ही बीच में रहेगा। एनएच जब आपकी पूरी तरह से 39 बन जाएगी तो आप समझ लीजिए कि यहाँ जो ट्रकें चलने वाली हैं, जो गाड़ियाँ चलने वाली हैं, जो 4 व्हीलर चलेगी, उससे ही यहाँ का व्यापार डेवलप हो जाएगा। फिर हमें किसी जिले या एनसीएल की तरफ मुंह देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
आखिरी सवाल आपसे कि अभी 2026 की शुरुआत हो गई है, आपके संगठन आपके मंच द्वारा स्थानीय जिला कलेक्टर से या फिर अंचल प्रबंधन से किस किन मुद्दों पे मिलने वाला है और कब मिलने वाला है, कि आपको बातें रखेगा? एनसीएल से तो हम लोगों की मुलाकात आज ही, हमने डीपी साहब को फ़ोन किया था, उन्होंने कल का समय दिया है। एनसीएल से कल हम मुलाकात करेंगे और जल्द ही 1-2 दिनों के अंदर कलेक्टर साहब से भी हमारा डेलीगेशन मिलेगा। और कल ही हमारे कई मेंबरों से हम लोगों की बात हुई है कि आपस में बैठ के एक मीटिंग करके इस चीज़ों को थोड़ा सा और रफ्तार में लाकर और जल्दी जल्दी जो चीज़ें छूट गई हैं उसको कराने का प्रयास किया जाए। चलिए, ये थे हमारे साथ राजेश जी। लगातार हम और भी लोगों से जानेंगे विस्थापन का। नमस्कार।